शादी से यहाँ से गए, वो बोल रहे थे कि किसी से बात करती है तुम्हारी बहन, अपने आदमी से भी बोली, अपने सास से भी बोली। वो लोग नहीं मानते थे। उसका आदमी भी बोला तुम्हारी वजह, क्या तुम सोचते हो हमारा बहन न रहा है। अभी हमारी मौजूदगी जौनपुर के खान पट्टी में है। नंदनी निषाद का ये मायका है और पनियरिया गांव में जो है ससुराल थी, और एक दिन पहले ही ससुराल जाती हैं और उसके बाद उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। परिवार के लोग तमाम गंभीर आरोप जो है ससुराली जनों पर लगा रहे हैं। इनके जो है नंदनी निषाद के भाई हैं, मौके पर पहुंचे थे। तो वहां पे जब आप पहुंचे तो क्या कुछ देखा था? मेरी बहन को लटकाया गया था एकदम सर, नीचे पूरा पाँव पे बेड पे था। सब बोले फांसी लगाई थी, लेकिन फांसी नहीं लगा था सर, एकदम पूरा वैसे ही लटकाया गया था। उनको बांध के पंखे में लपेटा गया था। फिर हम लोग घर वाले पूछे तो बोले फांसी लगा के मर गई अपने से। लेकिन हम लोग बोल रहे कि उसके घर वाले ने मारा है, सब लपट के दरवाज़ा ऐसे मतलब तोड़ के ऐसा चिपकाए हुए थे। नाम बोलते दरवाज़ा अंदर से बंद है, हम लोग ऐसा धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। बाद में सर वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। साहब बोले कि चलो चौकी पे बात होगी। सर ने बोला फिर चलो, फिर आगने बाद वहीं हो गया। बोले कि शरीर में कोई चोट वगैरह है, उसके मुंह में छाला, जैसे मुंह में कपड़ा दबा के मारा गया है उसको। तो फिर हाथ में सब कोटा कोटा गया है सब। तो बोले कि पोस्टमार्टम किया जाए तब पता देगा क्या हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही वजह साफ हो पाएगी नंदनी निषाद की जो मौत हुई है किस वजह से हुई है। लेकिन एक बात बताइए, शादी मात्र 4 महीने पहले हुई थी। हाँ, 4 महीने पहले शादी हुई थी, फिर क्या कभी बहन ने कोई बात बताया हो, विवाद वगैरह? से बोले कि मेरे मतलब पवन की बहन से दिक्कत है थोड़ा। कौन बात कर? बोले कि फिर कुछ होता नहीं, फिर बोलती है उसकी वजह से थोड़ा मेरी दिक्कत, बाकी कुछ मैं अपने घर में खुश हूँ। फिर मतलब कल विदाई करके ले गए। फिर रात में ये लोग ने क्या किया, दबा के मार डाला। सुबह हम लोग को, रात को मारी तो सुबह बताते 8 बजे, रात को नहीं बताया हम लोग को। उसका मोबाइल रात को स्विच ऑफ था। मैं सुबह फ़ोन लगाया साहब के सामने, दरोगा से मैं बात करा सकता हूँ वापस। तो पहले 3 बार फ़ोन लगा तो स्विच मतलब ऑन था मोबाइल। फिर उसके घर वाले ने मोबाइल जानबूझ के स्विच ऑफ कर लिया। वो लड़की भाग गई जिसकी वजह से मौत हुई है। फिर वो मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, फिर वापस ला के पुलिस वाले को दिए। बोलती है मेरे को गलती से स्विच ऑफ हो गया। वो कौन लड़की आप बता रहे थे? रबीना है उसका नाम। क्या विवाद होता था क्या? वो लोग रोज झगड़ा करते तो मेरी बहन को ताना मारते थे कि मतलब अपाची दिए हो, 1 लाख रुपये दहेज नगद देने के लिए बोले नहीं दिए हो। तो फिर हम लोग अपाची दिए तो दहेज नहीं दिए, तो इसके लिए हमारी बहन को मार डाले वो लोग दहेज के कारण। देखिए, परिवार जो है तमाम गंभीर आरोप लगा रहा है, बता रहा है कि दहेज की वजह से नंदनी की जो है हत्या कर दी गई है। अभी वजह फिलहाल साफ नहीं है कि क्या वजह है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसमें जो है पता चलेगा। लेकिन परिवार, आपकी कौन थी नंदनी? हमारी बहन की लड़की थी। बहन की लड़की। हाँ। तो नंदनी यहाँ से जब विदा कर रही थी तो क्या कुछ पहले से विवाद वगैरह था ससुराल जन? ससुराल में उसके विवाह वगैरह यही थी। उसकी ननद थी एक, वो किसी लड़के से बात करती थी। वो मेरी लड़की जब से शादी से यहाँ से गई, वो बोल रही थी कि किसी से बात करती है तुम्हारी बहन, अपने आदमी से भी बोली, अपने सास से भी बोली। वो लोग नहीं मानते थे। उसका आदमी भी बोला तुम्हारी वजह, क्या तुम सोचते हो हमारा बहन न रहा है। वो भी डांटता था, मेरे लड़की को डांट दिया 1-2 बार। बोला कि ऐसा मत बोल, ऐसा हमारी बहन ऐसी नहीं है, कभी नहीं हो सकती ऐसी। लेकिन उसके ही वजह से उसकी बहन के जब और कोई जन से राज खुल गया उसका, तो जो लड़का वाला था वो भी मार खाया। उसका भाई वही ने मारा उसको, लड़के को। उसी दिन से हमारी लड़की उसके पीछे लग गई। कितने महीने पहले की बात है? कितने महीने, 8 दिन की बात है। अच्छा। 1 हफ्ते के। तब हमारी लड़की यहाँ थी, फ़ोन में बात होती थी, वो हम सुनते थे। हमको ये भी लगा कि हमारी लड़की अब की पार जाएगी तो इसको पीछे बहुत लगती थी, अब भी लगेगी। और ऐसा किया कि मार डाला वो लोग ने मेरी लड़की को। तभी वो सब फरार होंगे। सास और ननद नहीं है, उसका ससुर थाने में बैठा है बस। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं सर, जैसे हमारी लड़की मर गई, अब तो हमारा कुल ख़त्म हो गया, लेकिन उसको भी सज़ा मिलना चाहिए। और कोई भी भूले से अपनी बहन बेटी के पनिहरिया में शादी मत करे, क्योंकि वो लोग दहेज के लोभी बहन बेटी को जला के और फांसी दे के मार डालते हैं। गाड़ी मांगे सर, और बोले कि 1 लाख नगद, हमको गाड़ी चाहिए अपाची। तो हमारी बहन कर्जा काट के उसको गाड़ी दिया, दहेज नहीं दे पाई। उसके लिए वो उसकी बहन हमेशा ताना मारती थी कि क्या लेके आई, एक अपाची लेके आई, खाली उसके लिए घमंड दिखाती है।
और हमारा बाप तो हमारे लिए 9 लाख रुपया जमा कर 4 चक्का देगा। तुम्हारे जैसा हम क्या भिखारी है? दहेज के लिए हमारी लड़की को मार डाले ये लोग सर। दहेज के लिए मार हाँ, दहेज के लिए मार डाले। देखिए उनकी जो है बेहोशी की हालत में उनकी नंदनी की माँ है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो बेटी आपसे कभी कुछ बताई थी कि ससुराल में कोई झगड़ा वगैरह? क्योंकि अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई, आप लोग बता रहे हैं 10 जून को हुई थी। हमारे बेटी से किसी से झगड़ा नहीं, वही लड़की से होता था। बस यही दिक्कत था सर कि हमारी लड़की गई तो उसका देखभाल करती थी ना, तो इसलिए उसको बहुत दिक्कत होता था। हमारी लड़की मरी तो वही लड़की के चक्कर में वो लड़की मरवाई है हमारी लड़की को बुला के। कभी हमारी लड़की मरने वाली नहीं थी। पूरा गांव हमारे तीन ही लोग घर पे थे। ना उसका जेठ था ना उसका आदमी था, बाकी है तो आदमी का भी हाथ। आदमी का हाथ नहीं रहता। अभी तुम्हारी बीवी मर जाएगी तो तुम्हारे आंसू आएगा कि नहीं? अभी वो फोन में टपर बात करता है नहीं? उसको इतना उसको ये लग ही नहीं रहा है कि उसकी औरत मरी है, थोड़ा से भी नहीं लग रहा है। फोन से बात बराबर करता है, वहाँ से चला भी नहीं। 3 महीने शादी हुआ, इतना भी खराब थोड़ी हो जाते हैं इंसान। सब लोग का हाथ है, पूरे परिवार के हाथ से हमारी लड़की मरी है। और लड़की के मारने के पहले उसके हाथ से लड़की मेरी मोबाइल 1 मिनट नहीं रखती थी। उसको मोबाइल के लिए हम लोग उसको डांटते थे, मारते थे, गाली देते थे। बोलती मोबाइल जान चला जाएगा लेकिन हमारी मोबाइल नहीं जाएगी। उसको मरने से पहले ये लोग ने सर मोबाइल छीन लिया उसके हाथ से, छीन के स्विच चाप कर तब उसकी बच्ची के हमारी जान लिए ये लोग। पूरा प्लानिंग आप कह रहे हैं, पूरा प्लानिंग की है। हाँ, बच्ची का मोबाइल, बच्ची अपने से अगर मरी होती तो उसका मोबाइल उसके पास रहती ना। कैसे ननद के पास मोबाइल आ गई, माँ के पास आ गई। जब फोन लगाया जा रहा है रात को 9 बजे स्विच चाप आ रहा है। सुबह में 2 बार फोन लगाया हमारा लड़का तो बिजी बोल रहा है, तो बोलती है कि स्विच चाप हो गया। अपने से स्विच चाप कैसे हो जाएगा? बिना मोबाइल स्विच चाप करने नहीं स्विच चाप होगा सर। रहता था, बाकी कल से मोबाइल इसके हमारे लड़के के हाथ में नहीं था। मोबाइल रहता तो फोन करती, वो मोबाइल ही नहीं था, फोन क्या करेगी? यहाँ पे कितने दिन पहले आई थी नंदनी शादी के बाद? 8 दिन हुआ था आने को इधर। 8 दिन हुआ था। और वो लोग भी सर 1-2 लोग नहीं मारे। हमारी लड़की पूछ लो, पूरे गांव वाले से ऐसी थी, हट्टी कट्टी थी। 1-2 जने का काम नहीं है, उसके 2-4 लोग मिल के मारे हैं और मार के पंखे में लटका दिए हैं। इतनी वो तगड़ी लड़की हमारी थी। आज हमारे दिल से पूछो क्या बीत रहा है, वो हमारी लड़की कैसी थी पूछ लो, हमारे गाँव वाले से भी पूछ। 1-2 लोग उसका कुछ नहीं कर पाते थे। आप कौन है नंदनी की? मैं नंदनी की मौसी हूँ, बगल की। आप देखी थी? ये नानी नानी है भैया। अब वहीं पे आ जाइली है, सुनली तो अपने बहनी के नानी मार काटे न उन्हें अपने सु मारे लायक ना रहनी है, न मरले हुई है अपने से। अब नाने के का मन में चूरत रहे कि हमारे बहनी के मारे न उन्हें। हमार बहनी मरे लायक ना रहनी, खाली वो लड़की ऐसा हरामी न रहल होत तो न मरवावत। और वो नहने 3 बाप बिटिया मतारी मिल के न मार पौतन, बिना बाहरी बोलौले, बाहरी आदमी के बोलवा के नहन मरवले होंगे। वो लड़की जौने से फसल ललो उन्होंने बोला के मरवले है लड़की के हमारे। मतलब कि जो उनकी दहेजो कम रहा है, दहेजो कम होता रहा है, ओकर बाद होते हैं। देखिए परिवार जो है तमाम गंभीर आरोप लगा रहा है कि जो ननद थी और उनके परिवारजन मिल कर के नंदनी की हत्या कर देते। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव जो है पंखे से लटकता हुआ मिला है। परिवार बता रहा था कि किस तरीके से दरवाज़ा जो है पहले से ही ऐसे मान लीजिए कि वो चिपकाया गया हो पहले से, तो कहीं ना कहीं हत्या की तरफ भी इशारा कर रहा है। पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है
आखिर जो नंदनी की मौत की वजह क्या है।